छत्तीसगढ़ में जो 2-3 दिन पहले हमारे सीआरपीएफ के बहादुर जवान जो शहीद हुए थे, ये और उस पर जो है अभी हमारे मंत्रालय जो है, पूरा गृह मंत्रालय जो है अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप होश में आ जाइए। मोदी जी, अमित शाह जी, जवान कोई भेड़ बकरी अनाथ नहीं है। उनके माँ बाप ने भी जैसे आपको हमें जन्म दिया है, उनके भी माँ बाप को जन्म देने में उतना ही कष्ट हुआ है जितना आपको पैदा करने के वक्त आपकी माँ को तकलीफ़ हुआ था। आपने उनके लिए जो देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा का आपने क्या गारंटी लिया? क्या किया उनके लिए? कुछ नहीं किया। जब भी इलेक्शन होता है हिंदुस्तान में, तब सीआरपी की बलि होती है, बलि चढ़ती है। इन्होंने ना तो उनको शहीद का दर्जा देते हैं, लिखित में घोषणा करते हैं, ना ही उनका पेंशन चालू करते हैं। जब उनकी शहादत होती है तो सारे नेता आकर के लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, कहते हैं मेरे बहादुर शहीद जवान, इनके लिए मैं तीर महल बना दूंगा, इनके लिए मैं बिल्डिंगें खड़ी कर दूंगा, इनकी मैं इमारतें खड़ी कर दूंगा। आज इनके लिए, इनके परिवार के लिए सरकार ने क्या किया है? बंगाल का इलेक्शन में इलेक्शन में दौड़ रहे हैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आज तक उन्होंने जो जवान शहीद हुए उन पर कोई अपनी टिप्पणी, कोई अपना पक्ष क्यों नहीं रखा है? किसी ने नहीं रखा। घड़ियाली आंसू लेकर के अमित शाह जी वहाँ पहुँच गए और घड़ियाली आंसू बहा करके वहाँ से चले आए। क्या उनके परिवार से कोई मिलने के लिए गया? कोई नहीं गया है। मैं सरकार को आगाह कर देता हूँ, अगर हिंदुस्तान में कहीं भी न्याय है, न्याय एजेंसी से निष्पक्ष जांच कराएं कि बार बार सीआरपी के जवान को ही टारगेट क्यों किया जाता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं इसके सरकार के खिलाफ जहां तक होगा यहाँ से सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और सरकार के खिलाफ केस न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में केस दायर करूंगा, याचिका दायर करूंगा। उस जवान के हक के लिए लड़ूंगा, क्योंकि जवान सुरक्षित नहीं है तो हम सुरक्षित नहीं हैं। पहले हमारा देश तभी सुरक्षित होगा जब मेरे जवान सुरक्षित होंगे। उनकी शहादत को मैं ऐसे जाया नहीं जाने दूंगा। उनके लिए मैं लड़ूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। मुझे कहीं भी कुछ भी होगा, मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन जब तक सांस का एक एक कतरा बाकी है, मैं इनकी लड़ाई लड़ता रहूंगा आगे भी। और एक चीज़ और आपको बता देता हूं कि ये सरकार जब सरकार अब वोट मांगने आती है तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब कुछ देंगे, आपको शहीद का दर्जा देंगे। और आज तक 7-8 साल में कोई भी इन्होंने लिखित में कोई दर्जा नहीं दिया और ना ही इनका पेंशन चालू किया है। ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। कोई 4-4 पेंशन ले रहा है, किसी को हवाई जहाज़ की यात्रा फ्री है, लेकिन हमारे जवान को कोई सुख सुविधा नहीं है, नौकरी भी नहीं मिलती है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको, शहीद होने वाले परिवार को नौकरी और पूरा पैसा तक नहीं मिलता है। अगर कोई ऐसा ईमानदार मंत्री है तो मुझसे आकर के डिबेट करे, मैं खुलेआम डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। एक बार फिर आपको बता देता हूँ, सबको बता रहा हूँ, पूरे देशवासियों को, अगर आप सब हमारे साथ नहीं हैं तो मैं अकेला उन बहादुर जवानों के लिए लड़ूंगा, आगे भी लड़ता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, हमारे नेशनल मीडिया का देखिए दुर्भाग्य है ये हमारे देश का। एक जवान का ऑडियो तो डाल रहे हैं कि जवान बहादुरी से मुकाबला किए, बड़ी खुशी की बात है, वो करते हैं। अगर नहीं करते तो नक्सली भागते कैसे? वही जवान का एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। वो 10 बजे से चॉपर का डिमांड कर रहा है कि हमारे पास में चॉपर भेजिए, चॉपर भेजिए, चॉपर भेजिए। मगर सरकार ने वहाँ का जो आईजी अभियान है, जो कि पहले भी 2010 में डीआईजी ऑप्स अभियान था, जहाँ पे 76 जवान शहीद हुए थे, उसकी इंक्वायरी हुई। उस इंक्वायरी से पहले उसको प्रोन्नति करके आज फिर उसी को छत्तीसगढ़ में ऑप्स आईजी बना करके भेज दिया, जिसका नतीजा आज फिर ये 25-22 जवान हमारे शहीद हुए हैं। ऐसे अफसर को क्यों वहाँ पे भेजते हैं? कितने रिटायर्ड आईपीएस को नक्सल सुरक्षा सलाहकार बना दिया जाता है। आज उनकी योग्यता कहाँ गई? कहाँ है उनकी योग्यता? मैं पूछता हूँ, क्यों ऐसे जवान वहाँ पर शहीद हुए? और अगर आज इसकी निष्पक्ष जांच होगी तो पता चलेगा चॉपर नहीं भेजने का कारण क्या है। मैं उसी जवान का ऑडियो आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा, जो जवान चॉपर 10 बजे से चिल्ला रहा है कि हम घिरे हुए हैं, हमें रिफोर्स भेजिए, हमें चॉपर हमारा भेजिए। लेकिन आईजी साहब का इंतजार करते रह गए, वो चॉपर वहाँ तक जवानों के पास में नहीं पहुँचा, जिसका कारण इतनी बड़ी कैजुअलिटी हुई है वहाँ पे। और एक चीज़ बता, जो जवान हमारा वहाँ पर उनके कैद में है, उस जवान का फ़ोटो आ रहा है, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई पहल क्यों नहीं उठाया? पाकिस्तान से आप उठा करके ला सकते हो आदमी को, तो हमारे जवान को अपने ही देश में वहाँ से क्यों नहीं ला रहे हो? और 15 साल वहाँ पे बीजेपी की सरकार रही है, नक्सल वहाँ इससे ज़्यादा आतंक मचा के रखे थे। जहाँ भी बीजेपी की सरकार होती है वहाँ पे उग्रवाद, नक्सलवाद सबसे ज़्यादा वहाँ पे बढ़ते हैं, चढ़ते हैं, फलते हैं, फूलते हैं। अभी आपने वहाँ के जिला उपाध्यक्ष, बीजेपी का जिला उपाध्यक्ष पकड़ाया हुआ है इस घटना में। क्यों नहीं इसकी निष्पक्ष स्वतंत्र जांच की घोषणा करती है? एनआईए से जांच कराए। केंद्र सरकार अगर वो निष्पक्ष, अगर वो इसमें दोषी नहीं है तो क्यों नहीं कराती है?
और मैं फिर बता रहा हूं कि मैं केस करूंगा दिल्ली उच्च न्यायालय में, तो करूंगा बिल्कुल। जनहित याचिका जो भी नियम अनुसार होता है मैं करूंगा।